तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम फाइनली गोकू और वेजिटा को वेजिटो के साथ फ्यूज होते हुए देखेंगे और वेजिटो की अल्टीमेट फॉर्म को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। गोकू और वेजिटा दोनों ही वेजिटो के कंधे पे अपना हाथ रखते हैं। वेजिटो गोकू की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या रिफ्यूज, पर अगर मैं फेल होता हूँ, हम फेल होते हैं तो कोई भी नहीं बचेगा। तुम्हें ये बात पता है ना, तुम दोनों अभी यहाँ से जा सकते हो और किसी और दिन आके वापस लड़ सकते हो। सेरेफिम गोकू बोलता है कि यहाँ से चले जाएं और किसी दिन और आके लड़ें। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वेजिटा और मैं ऐसा करेंगे? ये लड़ाई हमारी भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी है वेजिटो। तुम्हारे अंदर जो ये गुस्सा है, ये गुस्सा हमारे अपनों को इंसाफ दिलाने का, हमारे अंदर भी वो गुस्सा उतना ही है। ये मत भूलो कि तुम कहाँ से आए हो। एक साथ हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं लूसिफ के बिना। गोकू बोलता है कि ये सोचो, अगर हम एक बार फिर से मिल जाएंगे तो कितने ताकतवर हो जाएंगे। हमने कितनी सारी ट्रेनिंग करी है, तुम्हारे अंदर हम कितने सालों से बैटल कर रहे हैं, इतने साल पिरामिड ऑफ पावर के अंदर, और इस फाइनल बैटल में भी हम लोग कितने आगे आ चुके हैं। जीटी से लड़ने के बाद मैंने कितनी ताकत गेन करी है और कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं। मुझे पता है कि हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डाई को हराया नहीं जा सकता। चाहे डाई लूसिफ की ताकत का इस्तेमाल करे या ना करे, हमें वो नहीं रोक पाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी एकदम से वेजिटा हंसता है और बोलता है, मैं भी नहीं। आखिरकार मैं प्रीस्ट से समझ चुका हूँ कि ये सब कुछ किस लिए है, कि तुमने हमें अलग क्यों किया था और तुम हमारे साथ रिफ्यूज़ क्यों नहीं हो रहे थे। तुम बस इस बोने को मारने का सारा मज़ा अकेला करना चाहते थे। इस बारे में ज़रा दोबारा सोचो। अगर तुम इसे नहीं हरा सकते तो हम किसी दिन वापस आएँ या ना आएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कभी नहीं जीतेंगे। मैं समझ सकता हूँ जब तुमने हमें गार्ड्स और उस दूसरे कैकरोट से लड़ने के लिए अलग किया था, पर अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हारे पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। ये हम सभी की फ़ाइट है जोकर। वो लूसिफ, वो तुम्हारी जीत का रास्ता नहीं है, हम हैं। एकदम से ही वेजिटा पावर अप करता है और हम देखते हैं कि अब उसके पास 2 सेरेफिम आइज़ हैं जो कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी की वजह से पर्पल हैं, और ये वही फॉर्म है जो कि डिस्ट्रॉयर गोकू इस्तेमाल कर रहा था। वेजिटा बोलता है, वेजिटो ध्यान से सुनो, हो सकता है उसने मेरी सारी डिमोनिक एनर्जी को छीन लिया हो, पर यह मत सोचना कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा है। ये बात हमेशा याद रखना वेजिटो, कि ये गॉड्स हमसे कुछ भी छीन सकते हैं, पर एक चीज़ है जो कि एक सैयन के पास हमेशा होनी चाहिए, उसका प्राइड। वेजिटा के पीछे हम वो सब कुछ देखते हैं जो कि वेजिटा ने इतने सालों में सीखा है। वेजिटो एकदम से ही वेजिटा की नई फॉर्म देख के हैरान होता है और बोलता है कि क्या ये तुमने कब सीखा? वेजिटा बोलता है, कब, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें ये बात पता है ना कि यहाँ पर मैं ही बैटल जीनियस हूँ। मैं चीज़ें करते करते सीख सकता हूँ, ना कि सिर्फ तब जबकि मैं मरने की कगार पे हूँ, उस जोकर कैकरोट की तरह। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है, तुम दोनों। वेजिटो आखिरकार मान जाता है और बोलता है कि लगता है मैं तुम दोनों को कुछ ज़्यादा ही डाउट कर रहा था। मुझे याद होना चाहिए कि आखिर मैं आया कहाँ से हूँ। मैंने ये पूरी जर्नी तुम दोनों के साथ ही शुरू करी थी और ये लड़ाई जीती या हारी तुम दोनों के साथ ही जाएगी। तभी तीनों सैयंस अपने सामने अपने आखिरी ओपोनेंट को देखते हैं। वेजिटो एकदम से बोलता है, ठीक है, अब कोई भी वापसी नहीं है, हम यहाँ से आगे ये सब कुछ एक साथ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तैयार हो डाई। प्रीस्ट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो बोलता है कि मैं हमेशा ही तैयार हूँ गॉड किलर। आखिर ये वही बैटल है जो कि मैं इतने लंबे समय से चाह रहा था। एक बैटल उस मॉडल की असली फॉर्म के खिलाफ जिसे कहा जाता है वेजिटो। मुझे दिखाओ उस वॉरियर रेस की असली ताकत जिसे कहा जाता है सैयंस, ना कि लूसिफ की ताकत। तभी प्रीस्ट सीरियस होकर बोलता है, क्योंकि अगर तुम लूसिफ की ताकत का फिर से इस्तेमाल करोगे तो मैं वहीं पर होऊंगा उसे लेने के लिए। मैं फॉलन एंजल लूसिफ की पूरी ताकत को ले लूँगा और मेरा भाई लूसिफ एक बारी फिर से मेरे पास वापस लौट जाएगा। इस लड़ाई को थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव रखने के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तभी सेरेफिम गोकू हंस के बोलता है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर यह बोलने के लिए थैंक यू। चिंता मत करना वेजिटो, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे जीतने का कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे, लूसिफ की ताकत हो या ना हो। वेजिटा हंसता है और बोलता है कि ये प्रीस्ट तब बच पाया था जब इसने मेरी ताकत को एब्जॉर्ब कर लिया था, और अब ये इस तरीके से बोल रहा है। हम तीनों के एक साथ होने पर ये बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा, और ना ही वो लूसिफ। चलो अब ये करते हैं। और अब जब सारी बातें ख़त्म हो गई है तो हम देखते हैं कि सेरेफिम गोकू, अल्ट्रा वेजिटो और डिस्ट्रॉयर वेजिटा एकदम से ही तीनों एक साथ पावर अप करते हैं ताकि वो एक बारी फिर से रिफ्यूज़ कर सकें। तीनों की आवाज़ मिक्स होने लग जाती है
और आखिरकार हम देखते हैं कि तीनों के ऑरास भी मिक्स हो जाते हैं। इतनी ताकत से उनका ऑरा इतना ज़बरदस्त हो गया होता है कि वो आसमान तक जा रहा होता है। प्रीस्ट एकदम से हैरानी से बोलता है, तो ये है मॉर्टल्स का फ्यूजन। उन तीनों की ताकत अलग अलग बढ़ रही है, पर लगता नहीं है कि कुछ भी कंबाइन हो रहा है। आखिर ये साइंस अब क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आखिर वेजिटा, वेजिटो और गोकू तीनों ही एनर्जीज में गायब हो जाते हैं और सिर्फ वहाँ पर एनर्जी दिख रही होती है। प्रीस्ट बस पास खड़े होकर उसे देख ही रहा होता है। हम देखते हैं कि रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि प्रीस्ट का चेहरा बिल्कुल वाइट हो जाता है। प्रीस्ट बोलता है, अच्छा तो ये शुरू हो गया। ज़ेनोसामा हैरानी से बोलते हैं, वाओ ये क्या है। आखिर में ये रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि हम देखते हैं कि प्रीस्ट को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। आखिरकार जैसे ही रोशनी थोड़ी सी कम होती है, हम देखते हैं कि प्रीस्ट अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही प्रीस्ट बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या। प्रीस्ट के सामने जो होता है उससे वो इतना ज़्यादा चौंक गया होता है कि वो एकदम से हैरान होकर बोलता है कि ये आखिर तुमने क्या किया। ये तुम्हारी नई फॉर्म है, तुम्हारा फ्यूजन। आखिर हम देखते हैं कि प्रीस्ट क्या देख रहा है। हम वेजिटो को पीछे से देखते हैं और इसके बाद सामने से। आखिरकार हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं, पर उसकी आंखें बंद होती हैं। वेजिटो बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा होता है। आखिरकार रिवील होता है कि वेजिटो की फाइनल फॉर्म बिल्कुल उसकी बेस फॉर्म की तरह है, बस अब वेजिटो की आंखें और एनर्जी ग्रीन रंग की हो गई है। पहली बारी हम ग्रीन रंग की सेरेफिम आइज को देखते हैं। वेजिटो इस फॉर्म में लूसिफ की ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसने अपनी ताकत पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। वेजिटो एक मुट्ठी बनाकर बोलता है कि अब ये कुछ फैमिलियर लग रहा है। मुझे खुद को इतना पूरा महसूस किए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। ये ताकत, मुझे लगता है कि आखिरकार वो दोनों सही थे। मैंने अपनी ताकत में इतनी बढ़ोतरी कभी भी महसूस नहीं करी लूसिफ को मिलाकर। मुझे लगता है कि हमें बस देखना होगा। सही कहा ना लड़कों। ज़ेनो की सबसे पहली विश आखिरकार पूरी हो गई है। वो बोलते हैं, वाओ सन को, मेरा मतलब वेजिटो। ज़ेनो बोलते हैं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी एनर्जी वो ग्रीन रंग की है। तुम तो डाई से भी कूल लग रहे हो। मुझे जानना है कि आखिर कौन जीतेगा। थैंक यू, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। इतना मज़ा मुझे बहुत लंबे समय बाद आया है। वेजिटो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस इस बात पर डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुमने मुझ पर डाउट किया ज़ेन-चान। फ्यूज़ होने के बाद वेजिटो के अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वेजिटो बोलता है कि मैं एक ऐसा सैयन हूँ जो बोलता हूँ वो ज़रूर करता हूँ, और मैं बहुत लंबे समय से बोल रहा हूँ कि मैं तुम दोनों का अंत करूँगा। तो इस ग्रीन रंग का मज़ा लो जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, जब तक तुम ले सकते हो। डाई को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो बोलता है कि यहाँ पर आखिर मज़ा लेने के लिए क्या है। इतने समय में इतनी सारी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस। इतने समय से तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम्हारे फ्यूज़ होने के बाद तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और अब देखो तुम बिल्कुल एक काले बालों वाले नॉर्मल सैयन की तरह लग रहे हो जो कि तुम्हारे यूनिवर्स में होते हैं। क्या तुम्हें इस बात पे विश्वास है कि तुम ताकतवर हो गए हो गॉड किलर? क्योंकि अभी तो मुझे यही लग रहा है कि इस लड़ाई को तुम ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो। वेजिटो एकदम से अपनी गर्दन झटकाता है और हंसते हुए बोलता है कि मेरी अपीयरेंस के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ऐसा सोचो कि पहले की वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन बस शो के लिए थी, और अब वो मेरे नेचुरल लुक के सामने बेकार हो गई हैं। बल्कि तुम इसे मेरी मास्टर्ड फॉर्म भी कह सकते हो, मास्टर्ड वेजिटो। तुम इसे ये बोल सकते हो। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, सही कहा ना? ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ही नया फाइटिंग चांस ले लेता है और बोलता है, बहुत हो गया, अब अपनी मौत का इंतज़ार करो मॉर्टल। अब तैयार हो जाओ। मैं इस समय का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था, तो मुझे निराश मत करना। वेजिटो स्माइल के साथ बोलता है कि जब तुम्हारा मन करे आ जाओ, मैं तैयार हूँ। मुझे वैसे भी बस कुछ ही मिनट लगेंगे इस फॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल करने में। कोशिश करना कि तुम बहुत जल्दी ना मर जाओ। डाई। प्रीस्ट एकदम से ही अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है और वेजिटो उसके अटैक को झेलने के लिए तैयार होता है। प्रीस्ट एकदम से पंच मारता है और वेजिटो अपनी एल्बो से उस अटैक को रोक लेता है और वेजिटो को ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आती। प्रीस्ट इमोशनलेस होकर बोलता है, वैसे मैं कुछ इंप्रूवमेंट्स तो देख सकता हूँ। मैं ऑलरेडी फील कर सकता हूँ कि ये उतना आसान नहीं होने वाला जितना मैं सोच रहा था। वेजिटो बोलता है, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। मुझे तुम्हें डिसअपॉइंट करके अच्छा नहीं लगेगा, पर ऐसे ही बहादुर दिखना जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या छुपा रहा हूँ। सिर्फ वेजिटो और ग्रैंड प्रीस्ट के टकराने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ शॉक वेव्स जाती हैं। तभी ज़ेनोसामा चिल्लाते हैं, वाओ, और वेजिटो और ग्रैंड प्रीस्ट एक दूसरे से इसके बाद दूर हो जाते हैं और दोनों के चेहरे पे स्माइल होती है। दोनों भी ज़रा से भी इंजर्ड नहीं हुए होते। वेजिटो ज़मीन पे लैंड करता है और बोलता है कि अब आ जाओ, चलो अब थोड़ी बहुत लड़ाई ज़मीन पे करते हैं। वैसे भी मैं उड़ते उड़ते थक चुका हूँ, तुम मुझे नज़दीक आके भी देख सकते हो। मेरा मतलब अगर तुम्हें डर ना लगता हो मिस्टर ग्रैंड प्रीस्ट। प्रीस्ट इसके बाद वेजिटो की बात मानता है और हंसते हुए ज़मीन पर उतरता है। प्रीस्ट वेजिटो के पास चल के आता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, मल्टीवर्स के दो सबसे ताकतवर वॉरियर्स। प्रीस्ट बोलता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुमसे डरता तो नहीं हूँ। मुझे बताओ कि फाइनली अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम मेरे भाई के कंट्रोल में नहीं हो। कैसा लग रहा है डीमन ताकतों पर रिलाई ना करना, जो कि इस रैल्म में होनी ही नहीं चाहिए।
जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, अगर तुम उस पर रिलाई करते भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लड़ाई का एंड बिल्कुल सेम तरीके से होगा, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हारा सैयन प्राइड सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इस वक्त तुम सिर्फ अपनी ताकत पर रिलाई करके लड़ रहे हो। वेजिटो बोलता है, सच बताऊँ तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था यहाँ तक पहुँचने के लिए। और चाहे तुम इस बात को कैसे भी जस्टिफाई करो कि तुम्हारा भाई एक फॉलन एंजल है, पर इस वक्त तुम अपने बड़े भाई की ताकतों का ही इस्तेमाल कर रहे हो, जैसा कि एक वक्त मैंने किया था। तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो, या फिर जैसा मैं पहले था। मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा डाई। गॉड्स का राज यहीं पे ख़त्म होता है। वेजिटो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और ये पंच एकदम से ही ग्रैंड प्रीस्ट को मारता है, पर ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है और एकदम से हंसता है। प्रीस्ट बोलता है, ये पंच ताकतवर था मॉडल। प्रीस्ट काउंटर अटैक करता है और वेजिटो को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है, पर वेजिटो डक कर देता है और अपने आप को बचा लेता है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? ये लड़ाई कुछ ज़्यादा ही दोस्ती भरी हो गई है। हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी ज़मीन पे होते हैं और वो चारों तरफ लड़ रहे होते हैं। तभी वेजिटो के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है और ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक पड़ती है। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे पंच पड़ने के बाद वेजिटो ने गिरते गिरते ये किक प्रीस्ट के चेहरे पे मारी थी। प्रीस्ट एकदम से ही वेजिटो के पैर को पकड़ के वेजिटो को आसमान में फेंक देता है। प्रीस्ट हंसते हुए बोलता है कि नई फॉर्म, पर सारी गलतियाँ पुरानी हैं गॉड किलर। तभी प्रीस्ट वेजिटो पर एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट करता है। फ्यूज़ होने के बाद वेजिटो पहली बार थोड़ी सी दिक्कत में लगता है। वेजिटो ज़मीन पर लैंड करता है और एकदम से हंसता है। वेजिटो बोलता है, ये क्या? ये एनर्जी मैं कहीं भी पहचान सकता हूँ। तुम ऑलरेडी लूसिफ की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी इस वार्म अप में। चीटर। वेजिटो एकदम से ही अपनी घी फाड़ के फेंक देता है। वेजिटो बोलता है, अब ठीक है, अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा वार्म अप खत्म हो गया है, चलो मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटो के कपड़े गिरते ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, यानी कि वेजिटो के कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा वजन था। वेजिटो एकदम से गुस्से में बोलता है, चलो समय आ गया है। वेजिटो की बॉडी में से स्टीम निकलने लग जाती है। वेजिटो अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें वापस मजा चखाना होगा। वेजिटो प्रीस्ट पे अटैक करता है, पर प्रीस्ट इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। प्रीस्ट हंसते हुए बोलता है कि तो तुम मुझे इस तरीके से मजा चखाओगे? कितनी अजीब बात है, क्योंकि तुम तो मुझे पहले से भी ज़्यादा स्लो लग रहे हो। वेजिटो बोलता है, चलो मैं और ज़्यादा तेज़ी से करता हूँ। प्रीस्ट एकदम से एक और अटैक वेजिटो पे शूट करता है और बोलता है, काफ़ी देरी हो गई है गॉड किलर। ऐसा लगता है वेजिटो इस अटैक की चपेट में आ गया, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो इस अटैक से बच गया होता है और प्रीस्ट की साइड में होता है। प्रीस्ट बोलता है, क्या? वेजिटो बोलता है कि लगता है तुम सच में मुझे बेवकूफ़ समझते हो, तभी तुम्हें लग रहा है कि मैं एक अटैक की चपेटे में 2 बार आ जाऊँगा। जब मैंने बोला कि मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ तो मेरा मतलब वही है। प्रीस्ट एकदम से समझ नहीं पाता कि वेजिटो क्या बोल रहा है। वेजिटो प्रीस्ट को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है, पर प्रीस्ट इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। तभी प्रीस्ट एक पंच मारता है और ये पंच एक ऐसी जगह पे लगता है जो कि वेजिटो सोच भी नहीं सकता था। तभी वेजिटो चिल्लाता है, ये क्या? प्रीस्ट ने सिर्फ एक पंच में वेजिटो को आदमी से औरत बना दिया। प्रीस्ट एक बहुत ही सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलता है कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुम इसे डॉज कर दोगे। आखिर अब वो तुम्हारी स्पीड कहाँ चली गई गॉड किलर? वेजिटो गुस्से में उस जगह को पकड़ के बोलता है कि तुम तो एक चीटर से भी ज़्यादा बुरे हो डाई। वेजिटो एकदम से अपने हीरे पकड़ के ग्रैंड प्रीस्ट से दूर हो जाता है। प्रीस्ट तभी बोलता है, चलो भी मॉडल, तुम्हारे यूनिवर्स 7 में कहावत है ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है। जल्द ही वेजिटो रिकवर कर लेता है और बोलता है, चलो जैसा करना है वैसा करो। वेजिटो हंसते हुए ईवल स्माइल के साथ बोलता है कि मैं भी गंदे तरीके से खेल सकता हूँ डाई। आखिर वेजिटो अब क्या करने का प्लान कर रहा है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए मास्टर्ड वेजिटो। ये वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।